प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, हम आइए फिर एक बार परमेश्वर का गौरव महिमा करें। आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रार्थना सभा में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम परमेश्वर के मधुर मीठे पवित्र नाम का हम गुणगान करें, उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें। आज इतवार है और इतवार के दिन हम सब ज़रूरी है कि हमने परमेश्वर की आराधना करना है। सो आइए आत्मा में और सच्चा में मिलकर हम आराधना करें। हम अपने अपने घरों में आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना में लीन हो जाएं। इस समय आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते, जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला काम, उन्हें क्षमा करते बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु, जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू लेना प्रभु जी। जिनका आज धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात, एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आपके पास आए। एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु जी। जिन्हें दंड मिला है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें दंड से छुटकारा दीजिए। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जिनको दंड मिलने वाला है प्रभु जी। हम दया की याचना करते हैं, प्लीज प्रभु जी क्षमा कीजिए, दया कीजिए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे पूर्वजों ने कुकर्म किया, बलि चढ़ाया, हत्या किया, लूटा छीना, बर्बाद किया, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, घृणित वस्तुओं से, मरी हुई आत्मा से बांधा है, या शैतान से किसी प्रकार का कोई करार किया, मुझसे तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। पूर्वजों के द्वारा चल कर आने वाली शराब, बुरी आदतें, बुरी बीमारियां, दुष्ट इन्फ्लुएंस को हम निकालते और भेजते आपके चरणों में प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे पूर्वजों ने प्रभु जी किसी का भी किसी प्रकार का कुछ किया है, नुकसान हानि पहुंचाया है प्रभु जी, उसके जो भी बुरा असर, उसके पावर को हम रद्द करते हैं हमारे ऊपर से यीशु मसीह के नाम से। आपको धन्यवाद देते। तुम अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों और दुष्ट की आत्मिक सेना जो आकाश में तुम्हारे बंधनों को तोड़ देते हमारे ऊपर से और भेजते प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु आपका वचन कहता है, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पे खोल दोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हम प्रभु जी इस समय प्रभु जी उन सारे दुष्ट के कामों को बांधते और भेजते आपके चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार के वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्य हुआ, उसके पावर को हम रद्द करते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पुत्र यीशु मसीह का बहुमूल्य पवित्र रक्त जो बहाया गया कलवरी के क्रूस पर हमारे पाप क्षमा के लिए, वो रक्त भेजकर आपने हमें धोया है, शुद्ध और पवित्र के। आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर का गुणगान करें। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताली बजाते हुए, नाच गाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वो ही करता है उद्धार, वो ही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार,
करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु आपने प्रभु जी हमें ये वरदान दिया है कि हम आपको अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, गिरतियों को संभालने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आनंदित और हर्षित होकर आते हैं इस समय आपके चरणों में प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हुए, आपका गौरव महिमा करते हुए प्रभु परमेश्वर पिता, आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी, विलंब से कुक करने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु जी, आपके पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है प्रभु जी। प्रभु जी, बहुतायत से देने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना। तेरे नाम से दो या तीन जमा होते हैं जहाँ, तेरे नाम से दो या तीन जमा होते हैं जहाँ। अपने सिंहासन को छोड़ के आता है तू वहाँ। अपने सिंहासन को छोड़ के आता है तू वहाँ। आराधना 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 प्रभु आराधना आराधना आराधना
जो घुटने के बल आ सकते हैं, घुटने के बल आइए इस समय। आइए उस जीवित परमेश्वर की आराधना में हम कुछ पल बिताएं इस समय। वो सृजनहार परमेश्वर वो हर तरफ ढूंढता है उन लोगों को जो उनकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में करते हैं। आइए इस समय प्रियजनों, आप जो घुटने के बल आ सकते हैं वो आइए इस समय और अपने हाथों को उठाते हुए आइए उस महाप्रतापी परमेश्वर का हम गुणगान करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके जैसा कोई नहीं है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, एक दूध पीते हुए बच्चे को क्या माँ भूल सकती है? एक जन्माने वाले बच्चे को क्या अपनी माँ छोड़ सकती है? यदि वो छोड़ भी जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कहने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपका प्यार सच्चा है। मनुष्य प्रभु जी प्यार करता है, लेकिन प्रभु जी मौके के हिसाब से वो बदल जाता है प्रभु जी। लेकिन आपने हमसे प्यार किया प्रभु जी, अगापे प्यार किया प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके प्रेम में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है प्रभु जी। सच्चा प्यार है प्रभु जी आपका। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी जगह उस कलवरी की क्रूस पर आपने ले ली प्रभु जी। हमें जिंदगी देने के लिए प्रभु जी अपनी आहुति आपने दी प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी सृष्टि में प्रभु जी आपने मानव जाति से प्यार किया प्रभु जी, सबसे ज्यादा प्रभु। और उसमें भी प्रभु जी आपने हमें चुना है प्रभु जी मसीह यीशु में। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ा
धन्यवाद धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ स्तुति के योग्य, भय के योग्य, आराधना के योग्य आप ही है। ओ धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी उपासना, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। स्तुति के स्तवन में विराजमान होने वाले परमेश्वर, स्तुति स्तवन के सिंहासन पर विराज होने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके चरणों में समय आया प्रभु जी, आपके चरणों में अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। कोई नहीं हमारा आपको छोड़ प्रभु जी, कोई नहीं हमारा प्रभु जी, इस जहां में भी और उस जहां में भी प्रभु जी, साथ निभाने वाले विश्वासियों के परमेश्वर आप हैं। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, हृदय की गहराई से आपकी स्तुति 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 करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, चंगा करने वाले परमेश्वर, पीड़ाओं से बाहर निकालने वाले परमेश्वर प्रभु, हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु তোমার চরণে এসেছি, তোমার চরণে এসেছি, প্রভু তোমার চরণে এসেছি। তুমি পিতা, বিশ্ব পিতা, তোমার নাম লিয়েছি, প্রভু তোমার নাম লিয়েছি। তুমি পিতা, বিশ্ব পিতা, তোমার নাম লিয়েছি, প্রভু তোমার নাম লিয়েছি। তোমার চরণে এসেছি, প্রভু তোমার চরণে এসেছি, তোমার চরণে এসেছি, প্রভু তোমার চরণে এসেছি। তুমি পিতা, বিশ্ব পিতা, তোমার নাম লিয়েছি, প্রভু তোমার নাম লিয়েছি। তুমি পিতা, বিশ্ব পিতা, তোমার নাম লিয়েছি, প্রভু তোমার নাম লিয়েছি। তোমার চরণে এসেছি, প্রভু তোমার চরণে এসেছি। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। हम आपके चरणों में आते इस समय प्रभु जी, महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर प्रभु जी, करुणा से भरा हुआ आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। हमारी स्तुति आराधना आपने स्वीकार किया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके मधुर मीठे पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुतियों। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की जो योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है उनको हम बारीकी से देखें और पढ़ें, समझें। और परमेश्वर हम सभी को आज निश्चित रूप से हमसे बातें कर रहा है परमेश्वर उनके पवित्र वचनों के द्वारा। सो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 18 वचन हम इस समय मनन करने वाले हैं। जी, रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 18 वचन। जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके मीठे मधुर पवित्र वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपके उपकार स्तुति आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रियजनों, परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, ये प्रेरित पौलुस जो है उस दुख के बारे में कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। सो प्रियजनों, यदि आप दुख में है, क्लेश में है, पीड़ा में है, ठीक है, सो आपको आज रोना नहीं है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे क्या कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा। क्लेश अगर आपके पास है, दुख अगर आपके पास है, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। दुख सभी के पास आता है, दुख सभी के जीवन में आता है। तो जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने दुख को किस तरीके से लेना है, आपने सुना होगा। 2 प्रकार के लोग हैं। एक कहता है, हे परमेश्वर, गुलाब तो अच्छा दिया लेकिन कितने कांटे दिए हैं। और दूसरे प्रकार के लोग कहते हैं कि प्रभु जी, इतने सारे कांटों में कितना सुंदर सा गुलाब आपने दिया है। सो लोगों का जो देखने का जो दृष्टिकोण है उसके पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है कि आप अपने जीवन में जो भी समस्या है उसको किस प्रकार से आप ले रहे हैं। प्रियजनों, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि दुख अगर आए तो उसमें हमारा जो दुख की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए। दुख 3 प्रकार के आते हैं। पहले प्रकार का दुख जो आता है वो होता है शारीरिक पीड़ा, बीमारी, संकट, समस्या शारीरिक होता है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शारीरिक होता है, दूसरा होता है वो मानसिक होता है, और तीसरा जो होता है वो आत्मिक होता है। पहला जो होता है शारीरिक, दूसरा जो होता है मानसिक, तीसरा जो होता है आत्मिक। आज इन 3 के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं और 3 दूसरी बातों की तरफ भी ध्यान देने वाले हैं। कितने प्रकार के दुख? 3 प्रकार के दुख हैं, ठीक है। फिर ये दुख के कारण क्या है, ये दुख में अगर मेरे जीवन में आए उसका कारण क्या है, और तीसरा मैं किस प्रकार से उन दुखों का सामना करूं। इन 3 चीज़ों के पर हम मनन करने वाले हैं। 3 बड़े प्रश्न के पर हम मनन करने वाले। तो पहला चीज़ है, कितने प्रकार के दुख है? दुख 3 प्रकार के हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आत्मिक। चलिए हम शारीरिक दुख की तरफ चलते हैं। प्रियजनों, शारीरिक दुख जो है या पीड़ा है वो कैसे हो सकता है? ओके, पहला चीज अगर हम देखेंगे, योना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 वचन। योना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन। जी। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। ये व्यक्ति जो था पैदा हुआ तब से उसके अंदर ये बीमारी है। शारीरिक बीमारी का एक प्रकार है, माँ के कोख में से जब हम निकले, है ना, उस समय पैर का तकलीफ है, पैर टेढ़ा है या पैर नहीं है या हाथ बराबर नहीं है, दिख नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है या बोल नहीं पा रहे हैं। ये अलग अलग तरीके की बीमारी है जो पैदा होने के साथ में आती है। दूसरे प्रकार का होता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, अपघात हो जाता है, अपघात में पैर कट गया, हाथ कट गया, अपघात में आँख चले गई, अपघात में कुछ और ऐसा हो गया कि किडनियां काम नहीं कर रही हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये एक प्रकार का शारीरिक एक्सीडेंट हो गया।
तीसरा होता है लापरवाही। शारीरिक जो पीड़ा आती है वो लापरवाही, पहला जन्म का देखा हमने, दूसरा एक्सीडेंट का, तीसरा लापरवाही का। आपको पता है यहाँ पर पानी गिरा हुआ है और उसके पर आप दौड़ कर जाओगे, लादी है उस पर आप दौड़ के जाओगे तो आपको तो गिरना ही गिरना है, तो उसको क्या कहते हैं? लापरवाही का। पवित्र शास्त्र में लिखा है, दूसरा शमूएल 4:4 में लिखा हुआ है, दूसरा शमूएल 4:4 में लिखा है जी। शाऊल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। जब इजराइल से शाऊल और योनातन का समाचार आया जी। तब वो 5 वर्ष का था जी। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी जी। और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया और उसका नाम मपीबोशेत था। ओके, अब ये जो है ये उस दाई जो उसको उठा के लेके जा रही थी, बराबर नहीं लेके जा रही थी, नीचे गिर गया वो और वो लंगड़ा हो गया। चलिए और देखते हैं। कुछ लोग हैं जिनको बीपी हाई हो गया, ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया और लकवा मार दिया। ठीक है, ये एक प्रकार की पीड़ा है। ठीक है, इसके भी बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। एक जो क्या कहते हैं उसको, पैरालिसिस का एक व्यक्ति था, उसको लेकर आया, घर पूरा भरा था, जगह नहीं था, छत खोलकर उसकी चारपाई नीचे उतारी और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। ये बाद में आई बीमारी। ठीक है, एक प्रकार की और बीमारी देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 8 उसका 43 वचन। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी बस ये 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। यानी ये औरत जो है काफ़ी बड़ी थी उम्र के अंदर और उसके बाद 12 साल उसने ये बीमारी में निकाला। इसका मतलब ये है ये बाद में आई बीमारी। सो पहली बीमारी जन्म से होती है, दूसरी एक्सीडेंट से होती है, तीसरी प्रकार की जो होती है लापरवाही से, चौथी प्रकार की होती है आपका ये सिस्टम है, इसमें कुछ बिगाड़ हो गया है। चलिए एक वचन और देख लेते हैं जहाँ पर बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है शैतान के ज़रिए बीमारियाँ आती है। शैतान के ज़रिए पहले हमने क्या देखा? बीमारी जो आती है जन्म से एक आता है, दूसरा आता है एक्सीडेंट हो जाता है, अपघात से होता है, तीसरा प्रकार की जो पीड़ा होती है और वो है हमारी लापरवाही की वजह से, चौथे प्रकार की पीड़ा है वो जो है वो ऐसे ही बीमार हो गए, आप ऐसे ही बीमार हो गए उसकी वजह से। पांचवी प्रकार की चीज़ देख लेते हैं और वो है शैतान के ज़रिए आता है। अय्यूब की किताब 2:7 अय्यूब की किताब 2:7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। किसने पीड़ित किया? शैतान ने पीड़ित किया। किसको पीड़ित किया? अय्यूब को किया। कहां से किया? पांव के तलवे से लेकर ऊपर तक उसको पीड़ित कर दिया। यानी ये पीड़ा कहां से आई है? ये शैतान के पास से आई है। लूका रचित सुसमाचार 13:16। लूका रचित सुसमाचार 13:16। और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध कर रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाए जाते हैं। सो हमने प्रियजनों ये सारी चीजें देखें, शारीरिक, ठीक है। अब मानसिक की तरफ आ जाते हैं। मानसिक जो पीड़ा होती है वो शारीरिक पीड़ाओं से कई गुना ज़्यादा होता है। मानसिक जो पीड़ा होती है वो शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। चलिए हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस ने उस चीज़ को अनुभव किया है और वो हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 2:3। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा जी। और मेरे वचन और बस दूसरा कोरिन्थियों 1:8। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो, हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। ओके, 2:4। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से पौलुस गुजर रहा था। मन के कष्ट से जी। मैंने बहुत से आंसू बहा बहाकर तुम्हें लिखा। 13। तो मेरे मन में चैन ना मिला, मेरे मन में मुझे चैन नहीं मिला। 7:5।
क्योंकि हम जब मकुदिनिया में आए जी। तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। जी आगे। परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। चारों ओर से क्लेश, चारों ओर से क्लेश पाते थे। प्रियजनों, आप जो मसीह में हैं, आप जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप भी चारों तरफ से क्लेश में पड़े हुए हैं। आपको कई जगह से सवाल पूछे जाते हैं, कई जगह से आपके ऊपर आपको प्रताड़ना किया जाता है। आपको सावधान होना है, ये क्लेश आएंगे आपके ऊपर। किसी मुर्दे ने, आपने सुना है किसी की लाश पड़ी है जिसने कहा हो कि भाई मुझे सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रहा है? नहीं ना, मुर्दा बात नहीं करता। लाश पड़ी हुई है, वो बात नहीं करता। क्यों नहीं करता है? बस वो ख़त्म हो गया है। पर वो व्यक्ति मरने के पहले अगर उसको पीड़ा थी तो वो दर्द के बारे में कहेगा, ज़रूर कहेगा। मेरा सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, वो ज़रूर कहेगा। पर एक बार मरने के बाद उस दशा से वो बाहर निकला है, यानी वो जिंदा है, तो उसको दर्द का एहसास हो रहा है। आज आपको और मुझे भी प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है बहुत प्रकार का मेंटल प्रेशर होता है। आप जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको मेंटल प्रेशर होगा। आप अभी इस समय काफ़ी लोगों को पगार नहीं मिला हुआ है, मेंटल प्रेशर होगा। कार लोन भरने का है, हाउसिंग लोन भरने का है, और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने का है, पर्सनल लोन का पेमेंट करने का है, किसी और से जो उधार मांगा था उसको देना है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, अब वो मुझे जिद कर रहा है कि मेरे पैसे मुझे लौटाओ। तो ये आपके ऊपर मेंटल प्रेशर होता है। यस, होता है। इसके अलावा कई और प्रेशर होते हैं। अगर आपने किसी को जामीन दिया है, लोन के लिए आपने गारंटर बने हुए हैं, तो बैंक वाले आपको सता रहे, उसका प्रेशर। यस, उसका प्रेशर। सो पहला प्रकार का हमने देखा, शारीरिक प्रेशर देखा, शारीरिक दुख, तनाव, दर्द देखा हमने। दूसरा मानसिक देखा। अब तीसरा प्रकार का हम देखते हैं जो आत्मिक होता है और जो संसार से आता है, जो संसार से आता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ने वाले। जी। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है जी, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जी आगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। परंतु वो संसार की ओर से है। तो प्रियजनों, पर आत्मिक जो बातें हम देखते हैं, आत्मिक बातों की पीड़ा कब होती है? जब आप संसार पर और संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। और पवित्र शास्त्र कहता है आपको वहाँ पर ध्यान नहीं लगाना है, आपको वहाँ पर ध्यान नहीं लगाना है। पवित्र शास्त्र में कुछ खास समय की जो वस्तुएं होती है वो खाने से मना किया जाता है। 3 दिन से भूखे हैं, 4 दिन से भूखे हैं, प्रभु माफ़ कर मुझे, मैं खा लेता हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। ये है आत्मिक आपके ऊपर डाली गई प्रेशर है आपके ऊपर। आपको ये पीड़ा है, आपको इससे बचना है। आपको ये कहना है मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। प्रियजनों, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के साथ में क्या हुआ? उनके सामने आग थी, वहाँ एक बादशाह खड़ा था, राजा खड़ा था, और राजा के वश में था इनको ज़िंदगी देना। बस इनको ये बोलना है कि भाई हम आपकी जो उन्होंने एक बड़ी मूर्त बनाई थी, उस मूर्त के सामने झुकना है, उसकी आराधना करना है। बस शॉर्टकट रास्ता है, आप इतना कर लो बस आप बच जाओगे, वरना आग में आपको डाला जाएगा। अब सोचिए, हमको जरा सा भी अगर चटका लगता है, जरा सा भी आग लगती है, थोड़ा सा भी, तो कितना भयानक पीड़ा होती है। तो सोचो, ये 3 जन जो है, इन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल प्रिय न समझा परमेश्वर के सामने। उन्होंने कहा राजा हमें हमारा परमेश्वर बचाएगा, नहीं भी बचाया तो याद रख तेरी बनाए हुए मूर्त के सामने हम झुकेंगे नहीं। और क्या हो गया? राजा भड़क गया, 7 गुना ज़्यादा आग को भड़काया गया और फिर इनको वहाँ पर डाला। जो ढकल रहे थे वो तो जल के भस्म हो गए, लेकिन ये लोग आग में चलने लगे और वहाँ पर उन्होंने देखा मनुष्य के पुत्र के समान, परमेश्वर के पुत्र के समान उन्होंने किसी को देखा। राजा ने कहा कि हमने 3 जन को ढकला था, वो चौथा कौन है?
परमेश्वर प्रियजनों वहाँ पर उनके संग था। और आज प्रियजनों आपके और मेरे साथ में यही होता है कि मैं अगर प्रभु को ग्रहण किया है तो मुझ पर भी आत्मिक बहुत सारी बंदिशें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आपको और मुझे पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अगर ये करते हैं तो प्रियजनों आप और मैं परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आपको तय करना है मुझे क्या करना है। ये एक आत्मिक बड़ा प्रेशर होता है, आत्मिक बड़ा प्रेशर होता है जिसके ऊपर, जिसको हम पीड़ा कहते हैं। अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। एक आदमी था, उसने प्रभु यीशु को उनकी पत्नी को कैंसर था और उनको जब बताया गया आपकी पत्नी नहीं बच सकती, उनको 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरी पत्नी को हर हाल में बचाना है। तब किसी ने कहा कि भाई यहाँ पर एक प्रार्थना सभा चलती है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। और वो प्रार्थना सभा में आ गया। आने के बाद उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना की गई और मानो उसका जो कैंसर है लुप्त हो गया, गायब हो गया। और उसके बाद वो पति पत्नी दोनों प्रभु में आने लगे, प्रार्थना में लगने लगे और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। उनके बच्चे भी प्रार्थना में आने लगे, फर्स्ट क्लास हो गया। पर एक दिन ऐसा हो गया, उनका मम्मी का फ़ोन आया, मतलब बेटा आपने हमारी जो ज़मीन है गांव के अंदर वो बेच रहे हैं और बेचने के लिए आपका सिग्नेचर चाहिए, आपको आना होगा। और ये जब गांव चले गया तब उसकी माँ ने कहा बेटा ये जो ज़मीन है ये आपके नाम का जो हिस्सा है वो उसके लिए आपको साइन करना है। जब वो साइन कर रहा था उसको उस समय कुछ पैसे दिए गए, ये एडवांस है आपका सिग्नेचर का, बाकी का बाद में आपको पेमेंट दिया जाएगा। 3-4-6 महीने के अंदर आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। ये भाई साहब ने साइन तो सब कर दिया। साइन करने के बाद ये अपना बाकी का पेमेंट के लिए जब फ़ोन किया, फ़ोन करते समय उसको बताया गया कि आप गांव में आइए, आपका पेमेंट रेडी है। गांव में जाने के बाद बताया गया कि आपने प्रभु यीशु को अपनाया है, वो छोड़ना पड़ेगा वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि पर मेरा सिग्नेचर अभी तो फाइनल बाकी है। तो उसके माँ ने बताया आपने सब जगह पे साइन किया, पावर ऑफ अटर्नी भी दे दिया, सब साइन कर दिया है, अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप वापस यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे आपको नहीं मिलेगा। अब ये आदमी के ऊपर बड़ा प्रेशर था, अब मैं क्या करूं। उसने सोचा कि चलो माँ को खुश करने के लिए हाँ बोल देता हूँ और उनको जो भी करने का था वो कर दिया उसके घर वालों ने करने के बाद। और फिर ये वहाँ से कुछ पैसे दिए उन्होंने घर वालों ने, ये लेकर इधर आया। इधर आने के बाद 3 दिन के बाद इसकी पत्नी को पेट में जोर का दर्द हो गया और हॉस्पिटल लेके जाते मर गया। मरने के बाद वो आदमी पास्टर से पूछता है, पास्टर मेरी पत्नी कैसे मर गई? मेरी पत्नी ने तो प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, फिर कैसे मर गई? पास्टर ने कहा आपने परमेश्वर को धोखा दिया है, आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। उसके बाद प्रियजनों फिर उसके दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया और फिर एक दिन ऐसा हो गया, मैं जी के क्या फ़ायदा, उसने पहाड़ के ऊपर से जंप मार दिया और वो भी ख़त्म हो गया। पूरा परिवार बिखर गया, बस एक लालच उनके मन में आ गया। परमेश्वर ने उनको सुंदर सा जीवन दिया, उनकी पत्नी को जीवन दिया, सब कुछ दिया। अब आत्मिक बातें यहीं पर आकर रुक जाती है प्रियजनों कि मुझे करना क्या है। ये शारीरिक बातें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर खींचना चाहती है। चलिए हम और एक वचन देखते हैं, रोमियो 7:18। क्योंकि मैं जानता हूँ जी कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती जी। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं। ओके, हम चलते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से 18 वचन। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, जिसमें भविष्यवाणी करने की आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और उसके पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं जी। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही जी। परंतु पौलुस दुखित हुआ जी और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। बस पौलुस बहुत दुखी हो गया। ये दुष्ट आत्मा जो थी उसको तंग कर रही थी। उसने दुष्ट आत्मा तो निकाल दिया लेकिन बाद में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, उसको जेल में डालना पड़ा, बहुत कुछ हो गया और वहाँ पर जेलर का उद्धार हुआ लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, उसको जेल में डालना पड़ा,
पिटाई भी हुई, ये आत्मिक थी बातें, आत्मिक बातें थी। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं प्रियजनों। और दूसरा, पहला पॉइंट हमने देखा कितने प्रकार की तकलीफ़ें, 3 प्रकार की तकलीफ़ें। दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि तकलीफ़ का कारण क्या है, तकलीफ़ का कारण क्या है, आपका दृष्टिकोण तकलीफ़ की तरफ क्या है, उसकी तरफ हम अभी देखेंगे। सबसे पहला एक प्रश्न आ जाता है हमारे मन में, और प्रश्न ये है, परमेश्वर जो प्रेमी है, परमेश्वर जो ज्ञानी है, फिर वो अपने बच्चों को पीड़ाएं क्यों देता है, हमारे बच्चों को तकलीफ़ें क्यों देता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। यस, आज उसी का उत्तर हम ढूंढने वाले हैं परमेश्वर के वचन में। प्रियजनों, पहला चीज़ है, आपके और मेरे जीवन में जब तकलीफ़ें आती है, वो तकलीफ़ें फल उत्पन्न करती है आपके और मेरे अंदर, फलदायक आपको और मुझे बनाती है। आपने किसी पेड़ को देखा है, किसी खेती में जाकर देख लीजिए, जो आम का जो पेड़ होता है, चीकू का जो पेड़ होता है, सीताफल का जो पेड़ होता है, उसको क्या करते हैं, जो डालियाँ एक्स्ट्रा है उसको काट देते हैं। इवन अंगूर के बगीचे के अंदर उसको इंग्लिश में प्रूनिंग बोलते हैं, हिंदी में छांटते हैं, है ना। सो जो डंडी, अभी यहाँ पर अंगूर लगा हुआ है, इसके आगे का जो उसको काट देते हैं, फल लगा है उसके आगे का काट देते हैं, क्योंकि वो जो झाड़ जो है, वो जो पौधा है या पेड़ है, वो जो पौष्टिक आहार जो ज़मीन से खींचता है, पानी जो भोजन जो खींचता है पानी से, वो फालतू दूसरी जगह पे जा रहा है, उसको छांटते हैं, उसको उतना काट के फेंक देते हैं, जहाँ फल है वहाँ तक उसको रखा रहता है। बिल्कुल उसी तरह से आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में तकलीफ लाया है, तो आपको बड़ा आनंदित होना है, आपको आनंदित होना है। आनंदित क्यों होना है? क्योंकि ये आपके अंदर फल निर्माण करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हम चलते हैं हिब्रानियों की किताब 10 अध्याय, उसका 35 और 36 वचन पढ़ेंगे। हिब्रानियों की किताब 10 अध्याय 35 और 36 वचन। सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। उसका प्रतिफल बड़ा है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ओके, हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के पास बहुत कुछ था, सब हट गया, रास्ते पे आ गया बेचारा। बाद में उसका समय आ गया, जो भी उसने खोया था दुगना उसको परमेश्वर ने दिया, जो भी उसने खोया था दुगना उसको परमेश्वर ने दिया। इसका मतलब है प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, ये आपके और मेरी उन्नति के लिए है, आपको और मुझे और अच्छा बनाने के लिए है, और अच्छा बनाने के लिए। आपने रेलवे ट्रैक को देखा है प्रियजनों, जिस ट्रैक के ऊपर ट्रेन नहीं चलती है, बारिश के समय देख लेना वो जंग खाया रहता है, पर जिस ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलती है, जिस पटरी पे ट्रेन जब चलती है, वो पटरी एकदम चमकीली होती है, एकदम चमकीली होती है। आज आपको और मुझे परमेश्वर ये कहता है, ये जो आपके और मेरे जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं, ये आपको और निखार कर लेकर आता है। ओके, आप देखेंगे कि कुछ लोग, मैंने कल एक वीडियो देख रहा था, एक शायद चाइना का, मुझे नहीं पता चाइना या इंडोनेशिया का पता नहीं, एक लड़का जो 120 किलो वजन का था, 12-15 साल का लड़का, 120 किलो के ऊपर उसका वजन था, और वो उसको भी बारीक होने का था, तो उसका ट्रीटमेंट तो चालू हो गया, और उसने ऐसा एक्सरसाइज करना चालू किया, ऐसा एक्सरसाइज चालू किया, 6-6 घंटा रोज एक्सरसाइज करता था। एक्सरसाइज करने के फलस्वरूप क्या हो गया, वो बारीक होना स्टार्ट हो गया। यानी कि इसने जितना एक्सरसाइज किया उतना उसको रिजल्ट अच्छा मिलने लगा। वैसे ही तकलीफ़ें अगर आपके जीवन में आती है प्रियजनों, इसका मतलब आप जिंदा हैं। तकलीफ़ें आती है मतलब परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर है। तकलीफ़ें आपके अंदर आती है, इसका मतलब है आपके अंदर से परमेश्वर फल निकालने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब आपके जीवन में तकलीफ आती है, परमेश्वर आपको ज़्यादा सतर्क करता है। परमेश्वर आपका जो दिमाग है उसको ज़्यादा पावरफुल बना देता है, क्योंकि आपको पता है पिछली बार तकलीफ आई थी, इसमें से मैं कैसा बाहर निकला। अगर अभी तकलीफ आएगी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर छूता है। प्रियजनों, अगर आपके और मेरे जीवन में तूफ़ान नहीं है, तकलीफ़ें नहीं है, तो हमारे जीवन किसी काम का नहीं है। मैंने एक बार टीचिंग में बताया था कि जापान के लोग मछलियाँ जो ला के खाते थे उसमें टेस्ट नहीं था, तो उन लोगों ने कुछ रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया, पानी का जहाज जाते थे, वही दरिया का पानी उसमें भरते थे
और उसमें वही पकड़ी हुई जिंदा मछली को पकड़ कर लेकर आते थे, क्योंकि किसी ने कहा कि मच्छी मरी हुई रहती है, इसके लिए उसका टेस्ट नहीं आता, इसके लिए हम जिंदा मच्छी लेके जाएंगे। जिंदा मच्छी लेके गए तो भी उसमें टेस्ट नहीं है। फिर किसी ने कहा उसको बड़े कंटेनर में रखा था, कांच के बर्तन में रखा था ऐसे, और उसमें जिंदा रखा मच्छी, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि भाई मच्छी में टेस्ट क्यों नहीं है? फिर किसी एक ने बताया कि इनके सामने कोई चैलेंजेस नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो एक दूसरा एक कंटेनर बाजू में था जो कांच का था, उसमें उसने बड़ा मच्छी ला के रखने लगा, वो जो शार्क बोलते हैं, शार्क मच्छी ला के रखने लगा। ये मछलियाँ वहाँ जाती थी, डर के मारे रिटर्न आती थी, जाती थी, डर के मारे रिटर्न आती थी, और उनकी हालत ख़राब थी एकदम। उन लोग सचेत रहते थे कि कहीं ये मछली आकर हमें खा ना जाए, ये मछली हमको आकर खा ना जाए। इस वजह से क्या हुआ प्रियजनों, उस जो मछलियाँ जो बिकने लगी उसमें टेस्ट बहुत आने लगा। आप जानते हैं लोग जो गाउठी चिकन लेने जाते हैं, गाउठी ले बोलते हैं मुर्गा चाहिए, मुर्गी नहीं चाहिए, मुर्गा चाहिए। क्यों मुर्गा चाहिए? क्योंकि उन लोग बार बार लड़ते रहते, बार बार लड़ते रहते, बार बार लड़ते रहते हैं। उनके अंदर कुछ अलग ही चीज़ होती है, लड़ने की क्षमता। इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि उसका मांस बहुत टेस्टी होता है। तो प्रियजनों, आज वैसा ही आपके और मेरे जीवन के अंदर ये तकलीफ़ें क्यों आती है? फल लेकर आने के लिए। तो आपको तकलीफ़ों को देखकर भागना नहीं है। दूसरा चीज़ है, तकलीफ़ें हमारे जीवन में क्यों आती है? तकलीफ़ें हमारे जीवन में क्यों आती है? तकलीफ़ें इसके लिए आती है क्योंकि ये तकलीफ़ें शैतान को शांत करने के लिए। तकलीफ़ें हमारे जीवन में इसके लिए आती है कि हम शैतान को शांत कर सकें, शैतान को हम शांत कर सके। अय्यूब के जीवन में तकलीफ आया, शैतान ने सोचा बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या हो गया? कुछ भी नहीं हो गया। अय्यूब का फ़ायदा हो गया दुगना मेला। चलिए हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह के पीछे शैतान पड़ा था, उसकी परीक्षाएं लेता रहा, सफल नहीं हुआ। लास्ट सोचा उसको मार डालेंगे तो अपना काम बन जाएगा, और उसने उसको मार डाला। शैतान ने यीशु मसीह को मार डाला। अब मारने के बाद क्या हो गया? कुछ भी नहीं, एंजॉय कर रहा था वो। और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठा, अब उसका सत्यानाश हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। अब उसका कुछ चलता नहीं है। जहाँ पर भी यीशु मसीह की आराधना होती है वहाँ पर वो हैरान हो जाता है। प्रियजनों, एक बार क्या वाकया है, मैं और मेरे साथ में दो दूसरे पास्टर लोग, हम लोग मटुंगा लेबर कैंप में हम लोग गए थे, और हम लोग ऐसे दीवार को टेका देकर खड़े होकर बात कर रहे थे। तो एक आदमी आया वो आदमी आकर मुझे बोल रहा है, आप लोग यीशु मसीह वाले हो? मैंने कहा हाँ। तो थोड़ा उधर जाइए ना, आप उधर जाकर आप बातचीत कीजिए ना। मतलब हम लोग रोड पे खड़े हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्लीज़ आप उधर जाइए ना, मेरे पेट पे लात मत मारिए। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? और फिर मेरे साथ में जो थे उनको मैं पूछा क्या बोल रहे हैं? बोला आ जाओ, सही बोला वो, चलो आगे। हम लोग आगे। मैंने कहा पहले बताइए क्या बात है? बोलते हैं उसका तंत्र मंत्र नहीं चल रहा है, क्योंकि हम यीशु मसीह के भक्त वहाँ पर खड़े हैं, उसका सारा तंत्र मंत्र फेल हो रहा है, इसके लिए वो कह रहा है कि आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ। इसका मतलब समझे आप? शैतान को साइलेंस करने के लिए। आपके और मेरे जीवन में अगर तकलीफें आती है तो वो शैतान को साइलेंस करने के लिए। आप शैतान को बढ़ावा मत दीजिए। आप देखकर मत बोलिए क्या पास्टर मेरे जीवन में इतना तकलीफ है, क्या भाई साहब, क्या बहन जी आप लोग इतना बोलते हैं मेरे जीवन में तकलीफ। अरे तकलीफ को देखकर रोइए मत, तकलीफ को देखकर आप सोचिए कि उसके अंदर मेरे लिए फ़ायदे का क्या है, मेरे लिए फ़ायदे का क्या है। प्रियजनों, सुबह में उठकर जो लोग कचरे के डब्बे में जाकर कचरा चुनते हैं, वो चीज़ें हैं जो आपने और मैंने फेंकी है। उस कचरे के डब्बे के अंदर वो चीज़ें जो आपने और मैंने फेंकी है। पर ये क्या कर रहे हैं? उस कचरे को क्या कर रहे हैं? उसमें से एल्यूमिनियम अलग कर रहे हैं, पित्तल अलग कर रहे हैं, तांबा अलग कर रहे हैं, और उसमें से वो लोहा अलग कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की चीज़ें उनको मिलती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक अलग करते हैं। ये सारी चीज़ें बेच के इन लोगों का घर इतना मस्त चल रहा है। लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके घर पर आपको मिलेगा। अब LED TV मिलेगी उनके घर पर, म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, सब मिलेगा। किस चीज़ से? जिस चीज़ को आपने कचरा समझकर फेंक दिया था, उस चीज़ से उनका जीविका चल रही है। तो आज प्रियजनों, आपके और मेरे जीवन में अगर तकलीफें आई हैं, उसको एक नया अपॉर्चुनिटी समझिए, एक बड़ा आपके लिए एक मौका समझिए, और उसमें ढूंढिए परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर छिपा हुआ आपको मिलेगा। इसके लिए समस्या को देखकर आपको घबराना नहीं है। तो दूसरी चीज़ है वो शैतान को साइलेंस करने के लिए। तीसरी चीज़ है ये परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। आपको तो यही कहना है, मेरे जीवन में अगर तकलीफ आया है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। चलिए हम चलते हैं योना रचित सुसमाचार 9:3 योना रचित सुसमाचार 9:3। यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया, ना तो। अभी एक प्रश्न पूछा गया कि भाई इसने पाप किया कि इसके माँ बाप ने पाप किया है? ये अंधा क्यों है? ये अंधा कैसे? ये अंधा जन्मा है, जन्म से अंधा है, तो ये क्यों है, कैसे? सवाल पूछे गए। तब यीशु मसीह ने कहा 3 वचन। यीशु ने उत्तर दिया
कि ना तो इसने पाप किया था, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ जी, कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट हो, इसके लिए हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आपको आनंदित रहना है। चलिए उसी योना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 4 वचन में चलते हैं। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। ये लाजरस मरा हुआ है और उनको खबर मिली है, तब वो कहते हैं कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे मैं उधर जाने वाला हूं और जाने तक 4 दिन हो जाएगा, उसके बाद कब्र खोलकर उस लाजरस को मैं बाहर निकालूंगा। तो ये किस लिए मृत्यु हो गई उसकी? ये परमेश्वर की महिमा के लिए। सो प्रियजनों, आज अगर आपके जीवन में तकलीफ आया है, परमेश्वर की महिमा के लिए आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। और एक कारण है जो हमारे जीवन में आता है, जिसका कारण क्या है, वो है हिब्रानियों की किताब 12 अध्याय 5 से 9 वचन तक। पहला हमने देखा हमारे अंदर फल उत्पन्न करने के लिए, दूसरा शैतान को शांत करने के लिए, तीसरा परमेश्वर की महिमा के लिए, चौथी चीज़ हम देखते हैं हिब्रानियों की किताब 12 अध्याय 5 से 9 वचन तक। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र की नहीं दिया जाता है जी, भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, जी, प्रभु की ताड़ना की बात को हल्की ना जान, प्रभु की ताड़ना की बात को हल्की ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, जी, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी को ताड़ना भी देता है। ओके, सो आपको अगर ताड़ना मिली है तो आपने कुछ गलत किया है। परमेश्वर उसी को ताड़ना देता है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। अगर आपको दंड मिला है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। पहली चीज़ है हमारे अंदर फल निर्माण करने के लिए, दूसरी चीज़ है शैतान को शांत करने के लिए, तीसरी चीज़ है परमेश्वर की महिमा के लिए, चौथी चीज़ है हमने कोई गुनाह किया है, उसका हमको परमेश्वर दंड दे रहा है। कुछ गुनाह हुआ होगा हमसे, उसका परमेश्वर हमें दंड दे रहा है, लेकिन उसको हम लोग ने मुस्कुराते हुए लेना है, हंसते हुए लेना है। एक कलीसिया में ऐसा ही हुआ प्रियजनों, जब एक पास्टर ने टीचिंग में कुछ बातें बताई, तो एक परिवार थी, वो परिवार कहने लगे आज पास्टर ने हमको टारगेट किया है, आज पास्टर ने हमारे ऊपर डायरेक्ट हमारे ऊपर टीचिंग दिया है। ठीक है, वहाँ दूसरा एक परिवार वहाँ पर था, वो परिवार बोलता है सचमुच आज का टीचिंग हमारे लिए था, हमारे आंखें खुल गए और परमेश्वर ने हमें इस बड़े मुसीबत से बाहर निकाला। सोचने के ऊपर यह है, अगर आप सोचते हैं आपने पाप नहीं किया है, फिर से एक बार चेक करके देख लीजिए, फिर से एक बार चेक करके देख लीजिए। हमारे घर के अंदर हमारा कोई एक सामान गुल हो जाता है, चाबी नहीं मिलती है या कोई एक सामान नहीं मिलता है, आप पूरा घर ढूंढने के बाद आप परेशान हो जाते हो, फिर आप घर के किसी सदस्य को बोलते हैं यार ये सामान नहीं मिलता है, और वो 2 ही मिनट में ला के देते हैं, ये क्या, तो कैसे मिल गया उसको? बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, आज परमेश्वर का जो वचन कहता है, परमेश्वर उनको ताड़ना देता है जिनसे गलतियां होती हैं और जो उसके अपने हैं। सो आप परमेश्वर के अपने हैं, मैं परमेश्वर का अपना हूं, इसके लिए परमेश्वर का ताड़ना देना बन जाता है। आपको चेक करना है मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, मैं तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगना है, और स्पेशली उन पापों के लिए, विशेष करके उन पापों के लिए जिसको मैंने कबूल नहीं किया है परमेश्वर के सामने, अनकन्फेस सिन। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हमको वो कन्फेस करना बहुत ज़रूरी है। अनकन्फेस सिन जो हमने कबूल नहीं किया अभी परमेश्वर के सामने, कबूल करना है और हम बच जाएंगे। कबूल करेंगे हम बच जाएंगे और इस ताड़ना से हम बाहर निकल सकते हैं। चलिए 5वीं चीज़ की तरफ चलते हैं, और वो है 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 से 5 वचन तक। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जी, जो दया का पिता जी, और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है जी। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है जी, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। उन्हें भी शांति दे सके, जो शांति हमको परमेश्वर ने दिया है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी ना किसी प्रकार के क्लेश में। इसका मतलब है परमेश्वर आपकी सेवकाई का दायरा बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री बढ़ा रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो आपको ताड़ना मिली है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें से बाहर निकलोगे विजय होकर, और आप दूसरों को भी सिखा सकोगे कि इसमें से कैसे बाहर निकल जाएं।
हमने 5 चीज़ें पढ़ी जो मेरे जीवन में परमेश्वर जो प्रेमी है, जो ज्ञानी है, तो मुझे ताड़ना क्यों देता है, मुझे पीड़ा क्यों देता है, मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है हमारे अंदर फल निर्माण करने के लिए, दूसरा शैतान को शांत करने के लिए, तीसरा परमेश्वर की महिमा के लिए, चौथा हमें ताड़ना देने के लिए, और पांचवा जो है मिनिस्ट्री को, सेवकाई को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को बढ़ोतरी लाने के लिए ये ताड़ना आती है। अब सवाल ये आता है कि मेरा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए जो तकलीफें मेरे जीवन में आई। प्रियजनों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होते हैं, है ना। सिक्के का एक साइड है, सिक्के का ये भी एक साइड है। अब आपको ध्यान देना है परमेश्वर के वचन के अंदर कि आप किस साइड की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है परमेश्वर इस ताड़ना के द्वारा, इस बीमारी के द्वारा, इस समस्या के द्वारा, इस पीड़ा के द्वारा या इस दुख के द्वारा मेरे अंदर से कुछ अच्छी बातें निकालना चाहता है, मेरे अंदर से कुछ अच्छी बातें निकालना चाहता है। वहीं शैतान क्या करता है, उस बीमारी में, उस पीड़ा में, उस तकलीफ में शैतान कहता है, देख कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तेरा यीशु मसीह, तूने तो सब छोड़कर उसके पीछे चल पड़ा, कहाँ है तेरा प्रभु, देख तेरे प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है। एक भाई जो प्रभु में आए और वो मुस्लिम कंट्री के थे, और वो प्रभु में आए और आने के कुछ साल के बाद उनको कैंसर हुआ। कैंसर होने के बाद सब लोग ने कहने लगा, अरे तुमने इसको छोड़ दिया, हमारे परमेश्वर को छोड़ दिया ना, इसके लिए तुझे कैंसर होने लगा। तो उस भाई ने कहा, भाई मैं तो वहाँ से आया हूँ, इसके लिए मुझे कैंसर हुआ है, लेकिन आप लोगों के अंदर जो अभी भी है उनको कैसे क्या कैंसर। उनका मुंह बंद हो गया, उनका मुंह बंद हो गया। आज प्रियजनों, आपको और मुझे एक चीज़ देखना है, अगर आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर आपका है, वो आपको अगर ताड़ना भी दे तो भी आपको वो उठा कर रखने वाला है। मैं मेरे बेटे को जब वो छोटा था, बहुत मस्ती करता था, उसको मारा, गुस्से में मारा, लेकिन बाद में उसको मरहम भी लगाया, मैंने मरहम भी उसको लगाया, क्रीम लगाया उसके पीठ के पर, क्योंकि मुझे बाद में एहसास हुआ मैंने बच्चे को ज़्यादा मारा है, मैंने उसको मरहम लगाया। तो वो परमेश्वर भी वैसा ही है, अगर आपको दंड भी दिया है तो याद रखना, वो शैतान के आप बहकावे मत आइए। अब परमेश्वर देखिए, वो आपको मरहम भी लगाया। दुख अगर रात को झेलना पड़े, सुबह ज़रूर हंसोगे, वो उसका वादा है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सुप्रियजनों, आपका और मेरा रवैया क्या होना चाहिए, आपका और मेरा रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए, प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए इस बात का, जब आप तकलीफ में है, आपको कहना है ये मेरी भलाई के लिए है, परमेश्वर इसमें मेरे अंदर से कुछ बड़ा अद्भुत काम निकालने वाला है। चलिए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 1 और 2 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ओके, परमेश्वर ने कहा, टेस्टिंग कर रहा था वो, क्या बोला उसको, चल तेरा बेटा है ना, 100 साल की उम्र में जो बच्चा हुआ, वाचा का जो पुत्र था, उसको लेकर जा उस पहाड़, मोरिया नाम के पहाड़ पर लेकर जा और उसकी बलि चढ़ा। ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, वहाँ गया, तैयार हो गया। बेटा पूछ रहे, पापा ये है, वो है, सब है, वो बलि करने वाला वो कहाँ है, जानवर कहाँ पर है? तो बोलता है यहोवा इर्रे, यहोवा उसका उपाय करेगा। चल बुरकर लेके गया और वहाँ पर लेके गया, बच्चे के हाथ को बांध दिया, और इसने जब छुरा उठाया उसको मारने के लिए, उसको आवाज़ आई। आप पढ़ेंगे 22 अध्याय का 15 वचन से आगे, 15 से 18। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान, समुद्र के किनारे पे जो बालू के तिनके वैसे अनगिनत करूंगा जी, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा जी, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी,
क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सो प्रियजनों, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अब अब्राहम के सामने भी एक समस्या बड़ी आ गई है। उसका बेटा परमेश्वर कहते उसकी बलि चढ़ा। ये अब्राहम साहब तो चल पड़े बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए, पीछे नहीं हटे। आप और मैं होते तो क्या कहते हैं, परमेश्वर अगर बलि चाहिए तो फिर मुझे बच्चा दिया ही क्यों? मैं किसी जानवर की बलि चढ़ाता था, आपने बच्चा दिया क्यों मुझे? अब दिया तो वापस आप बलि मांग रहे हो। वो पीछे नहीं हटा, वो चले गया, वहाँ पर चले गया। परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हो गया, उसको और उसके आने वाले वंश को परमेश्वर ने आशीष दिया। आज जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है, जो 12 अध्याय के अंदर है उत्पत्ति की किताब के अंदर, वो वाचा आज आपके और मेरे लिए है। उस वाचा के तले जब हम आते हैं प्रियजनों, परमेश्वर का अद्भुत आशीर्वाद आता है। हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 16 वचन। इसमें अब्राहम का जिक्र किया है जी। और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, इब्राहिम तो बहुत पहले आकर गया, कैसे इसकी बेटी हो सकती है? वाचा के द्वारा जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, आज आप और मैं उस वाचा के तले आए हैं और आप और मैं इसमें प्रियजनों बहुत आशीष पाने वाले हैं। सो अब्राहम जो है उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर दिया वो पीछे नहीं हटा, और क्योंकि वो पीछे नहीं हटा परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओके, आप जो गम में है, तकलीफ़ में है, पीड़ा में है, अगर आपके सामने ये प्रश्न है, क्या प्रश्न है? मैं ही मिला क्या परमेश्वर को? और कोई नहीं, देखो सब कितने मस्त है, देखो मैं ही मिला परमेश्वर को जो मुझे ताड़ना दे रहे हैं। ऑफिस में गया तो ऑफिस में मुझे मेरा बॉस मुझे डांट रहा है, मैं घर पे मेरा घर में शांति नहीं है, मैं जहाँ जाऊँ मैं करूँ क्या? मैं क्या जान दूँ क्या? मैं मर जाऊँ? हेलो, ये शैतान आपके सामने ये पहलू ला कर रखा रहता है। आपके सामने क्या करना है आपको, आपका उत्तर क्या, प्रत्युत्तर क्या है परमेश्वर के इस जो पीड़ा के समय आपका परमेश्वर के प्रति क्या प्रत्युत्तर है या क्या रिस्पॉन्ड होगा आपका? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ प्रियजनों, आपने सुना होगा, अभी हाल ही में देखा था पॉलिटिक्स के अंदर भी, किसी को अगर लालच दी गई है, किसी को लालच दी गई है, भाई आप आपका पार्टी छोड़कर हमारे पार्टी में आओ तो हम हमारे पार्टी में आपको ये पोस्ट देंगे, आपको मिनिस्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो वो उसको छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं, है ना, पाला पलटने का, है ना, पार्टी बदल देने का ये सिस्टम हमारे पॉलिटिक्स में चलता है। उसी तरह से शैतान भी क्या करता है, आप परमेश्वर के हैं, ठीक है, अगर आप परमेश्वर के हैं वो आपके अंदर विचार लेकर आता है, अरे परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है, उसने तो आपको छोड़ दिया क्योंकि आपके अंदर पाप है, इसके लिए वो आपको छोड़ दिया और आपको तकलीफ मिल रहा है, आपको उसका नहीं सुनना है। वो जो चोर है, बाइबल कहता है वो चोर है, बाइबल कहता है वो फंसाने वाला है, उसकी बातों में मत आना। आपको आनंदित और हर्षित रहना है और आपको कहना है मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। पीड़ाओं को मत देखिए प्रियजनों, पीड़ा के सामने जो परमेश्वर खड़ा है उसकी तरफ देख लीजिए। जब आप उनकी तरफ देख लोगे आपका दर्द जो है 50% तो ऐसे ही कम हो जाएगा। और जब आप विश्वास करोगे मेरा दिन आ गया है, मेरा दिन आ गया है, मेरा दिन आज है जिस दिन मेरा परमेश्वर, मेरा सहायक, मेरा सृजनहार परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर मुझे बाहर निकालेगा और आज मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊंगा। आज मैं लोगों को जाकर कहूंगा कि देखो मेरा परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े गड्ढे से बाहर निकाला है। कई कैंसर के लोग ठीक हो गए प्रियजनों, कई बीमारी के लोग ठीक हो गए, कई लोग नहीं चल पाते थे चलने लगे, कई लोगों को डॉक्टर ने कहा गया कि तुम बिस्तर से कभी उठोगे नहीं, वो अब दौड़ रहे हैं। कैसे? उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। आज आपका विश्वास किस पर है? राशिफल आपको कुछ देने वाला नहीं प्रियजनों, या कोई भी तांत्रिक आपको कुछ देने वाला नहीं है। अगर कोई कुछ अगर आपको दे रहा है तो उसका वसूलने वाला भी ज़बरदस्त वसूल करेगा वो, लेकिन परमेश्वर के पास जब आप आते हो वो फ्री में आपको देता है, मुफ्त में आपको देता है। बस पश्चाताप करते हुए उनके चरणों में आना है। यदि आप आते हैं प्रियजनों तो सोचो आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं वो बिल्कुल मामूली सी हो जाएंगी, बिल्कुल मामूली सी हो जाएगी। जब आप परमेश्वर को देख लोगे, जब आप परमेश्वर को देख लोगे आपकी बीमारियां बिल्कुल छोटी मामूली सी हो जाएगी।
परमेश्वर को देखिए, उस बीमारी से कहिए, उस पीड़ा से कहिए, उस तकलीफ़ से कहिए, ए बीमारी, ए तकलीफ़, ए पीड़ा, याद रख मेरा परमेश्वर बड़ा है, तुझसे बड़ा है, मैं तुझसे डरता नहीं। ऐसा कहने से प्रियजनों आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हो और शैतान के नाम को नीचे गिरा देते हो, उसकी सारी योजना को आप तितर बितर कर देते हो और आप देखोगे परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, है ना। सो क्या हमने जो हमने 3 चीज़ें देखी, सबसे पहले 3 प्रकार की तकलीफ़ें हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, ठीक है। और 3 चीज़ें हमने परमेश्वर के वचन में देखे कि कितने प्रकार के तकलीफ़ें, 3 प्रकार के। और दूसरा, ये तकलीफ़ आने का कारण क्या है, ये कारण क्या है। और तीसरी चीज़ हमने जिस पे मनन किया और वो है कि आपका और मेरा रिस्पॉन्स क्या है, आपका और मेरा परमेश्वर को हम क्या इस परिस्थिति को देखकर हमारा उत्तर क्या निकल रहा है या हमारे मुँह से क्या निकल रहा है। तो आज प्रियजनों परमेश्वर जो दया का धनी है आपको और मुझे कह रहा है, मुसीबत को मत देख, उस तकलीफ़ को मत देख, उस पीड़ा को मत देख, तेरा नज़र मुझ पर लगी रहे। अगर हमारी नज़र उस पर लगी है प्रियजनों हम हर समंदर को पार कर सकते हैं। लाल समंदर एक था, उसके बाद यरदन नदी को भी 2 भाग कर दिया गया था। और आज आपके और मेरे जीवन में कितनी ऐसी बड़ी बड़ी नदियां को परमेश्वर ने पार करके आपको और मुझे बाहर निकाला है। आप हारने के लिए नहीं प्रियजनों, आपको डरना नहीं है, परमेश्वर साथ में है। मजबूती से आपको खड़ा होना है और कहना है, परिस्थितियों से कहना है, हट मैं नहीं डरता तुझे, मेरा परमेश्वर यहीं पर है, मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर ने दूतों को मेरे चारों तरफ रखा हुआ है, घेरा डाला हुआ है, तेरा कुछ बस चलने वाला नहीं, तेरी ताकत हार गई है तो कुछ नहीं कर सकता है। आपको कहना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किए हुए सारे उपकारों को मत बोल, हे मेरे अंतर्याम उसके जय जयकार कर। आपको ये कहना है, आपका शरीर का कण कण रोम रोम जब उस उद्धार करता सृजनहार की जब महिमा करेगा प्रियजनों, जो बंधन है आपके ऊपर से वो टूट जाएंगे, वो सारी जो पीड़ाएं हैं वो हट जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाई है आपको मुझे चंगा करने के लिए। शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से चंगा करने के लिए उन्होंने कोड़ों की मार खाई है। आज वो जो कोड़ों की मार की ताकत है, आज वो यीशु मसीह की पुनरुत्थित सामर्थ्य है आपके और मेरे उपलब्ध है। आइए उस सामर्थ्य को हम आज अपने जीवन में लेंगे। क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु जी उन सभी को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। किसी न किसी प्रकार का तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं प्रभु जी, आत्महत्या का विचार आ रहा है प्रभु जी, कहीं भाग जाएं, कहीं छोड़कर चले जाएं, ये सारे विचार आ रहे हैं। ये हारे हुए लोग नहीं प्रभु जी, आपने इनको, मुझे, हम सभी को जीवन से बढ़कर बनाया है प्रभु जी। आपका वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये लोग जो आपके बच्चे जो मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु जी, ये आज नया बल प्रभु जी रग रग के अंदर प्रभु जी, शरीर के कण कण के अंदर एक नया बल प्राप्त करके हालेलुया ये आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। आपने वो सामर्थ्य दे दी है प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी पुनरुत्थित सामर्थ्य आज कार्य कर रही है प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आप यदि हॉस्पिटल में हैं, मैं आपके लिए समय प्रार्थना करना चाहता हूं। आप यदि घर पर हैं, बीमार पड़े हुए हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो जिनको लग रहा है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है, पत्नी ने धोखा दिया है, पति ने धोखा दिया है, माँ बाप ने धोखा दिया है, भाई बहन ने धोखा दिया है, या मेरा प्रॉपर्टी हड़प कर दिया, या मेरी नौकरी खा गई, या मेरा पोजीशन उन लोगों ने लूट लिया है। अगर ऐसा कुछ भी है, मैं आज आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त सामर्थ्य समय परमेश्वर की कार्य करे। क्या आप तैयार है? अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं। पिता, इस समय प्रभु जी जो प्रभु जी भाई बहनें जो मुझे देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें अनुग्रह, कृपा, सामर्थ्य से भर दीजिए। ये हारने वाले लोग ने प्रभु जी, ये नया बल प्राप्त करके खड़े होने वाले लोग हैं। इनको प्रभु जी आप उठाएंगे प्रभु जी, इन्हें चलाएंगे प्रभु जी। बीमारी के बिस्तर से आपने उनको उठा दिया है प्रभु जी। वो बीमारियां जो इनके ऊपर इनको पकड़ के खड़ी थी, आज उनका वश खत्म हो गया, उनकी ताकत खत्म हो गई। आपने इनको छुटकारा दिया आपके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, आपका गुणगान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं
हैं यीशु मसीह के नाम से इनको छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से इनको छुटकारा। जो कर्ज में प्रभु जी, हालेलुया, कर्ज से छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत रीति से प्रभु आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या आपके लिए असंभव है प्रभु जी? आज जो कर्ज में डूबे उनके लिए छुटकारा प्रभु जी, जो तकलीफ पीड़ाओं में है प्रभु जी, खाने पीने के वांदे, उनके लिए प्रभु जी अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ा प्रभु जी, छू ले प्रभु जी, स्पर्श कर प्रभु जी। और जो अपने शरीर को हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बचाइए प्रभु जी। और जो गलत निर्णय लेने का विचार करे हैं प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमेन। आइए अपने सरों को झुकाए, अपने हाथों को ऊपर उठाए। इस समय यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे, आमेन। और सबने कहा आमेन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और प्रियजनों, धन्यवाद आपने हमारे साथ आप हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबाइए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमें और प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और अच्छे वचनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और प्लीज़ इसे शेयर करने भूलना नहीं। इस वीडियो को हो सके तो ना शेयर करना प्रियजनों, क्योंकि काफ़ी लोगों को परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है और ये केवल आप ही कर सकते हैं। इस सुसमाचार सुनाने के काम में एक आपका बड़ा रोल होगा, एक बड़ा अहम किरदार होगा कि आप इन वचनों को कई जगह पर पहुंचा रहे हैं। आपको कुछ खर्च नहीं होगा प्रियजनों, और ऐसा सोचिए कि आप हमें हमारी मदद कर रहे हैं इस परमेश्वर के सेवा के काम में। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। कल 25 तारीख है, कल हमारी बेटी चित्रा गोवारीकर, उनका जन्मदिन है और हम उनके लिए प्रार्थना करें। और वैसे ही सन्ना नाम की जो हमारी बच्ची है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। और 26 तारीख को आशीष कलश जो हमारा भाई है, बेटा है, जो पुणे में इस समय, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। 26 तारीख को उनका जन्मदिन है। और 27 तारीख को अरविंद ब्रदर और उनकी पत्नी सुमन सिस्टर, इनका विवाह का सालगिरह है। 27 तारीख को हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का गौरव महिमा करेंगे। साथ में 31/5 को, यानी अगले इतवार को, आकांक्षा बरुआ का जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 29 तारीख को मेरा शादी का सालगिरह, मेरा और मेरे पत्नी का, हम लोगों का शादी का सालगिरह। हमको लगभग 32 साल हो रहे हैं विवाह के बंधन में एक होकर। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ। प्रार्थना में याद रखिए, फिर से एक बार ख़त्म करने से पहले, आप अगर तकलीफ़ में हैं तो तकलीफ़ को देखने का अपना नज़रिया चेंज कर दीजिए और परमेश्वर का गौरव कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। और आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कमेंट में नीचे, आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख भेजते हैं। अगर आप भेजते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, हिंदी में जो था लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो इस बार वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे क्षमा किया है और इसके आगे ऐसा नहीं होगा। हम लोग सही लैंग्वेज वाले चीज़ों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रभु आप लोगों को आशीषित करें, उनके अनुकंपा में भरे रहें और परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ रोहित गायकवाड़ का। बहुत मेहनत कर रहे बच्चे। ये मैं आज आपके पास
पहुंच रहा हूं। ये 2 बच्चों का बड़ा रोल है, परमेश्वर को धन्यवाद। वैसे ही जोएना है और विनोद ब्रदर है और रायन है, इन सभी का बहुत बड़ा अहम रोल है। प्रभु इन लोगों को आशीषित करे। और जब भी आप प्रार्थना करो, ये 6 लोगों के लिए आपको 5 लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना है कि ये लोग और सेवा में आगे बढ़े। प्रभु इन सबको आशीषित करे। धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की। जय हिंद।